देखिए भैया, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है? इसके पहले की कक्षाओं में हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़े, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़े, और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे एक तत्व मैंने दिखाया, देखिए लिथियम है, और ये लिथियम का देखिए मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिखा हुआ है -3.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आप ऐसे श्रेणी में आ रहे हैं। अगला तत्व है देखिए हाइड्रोजन, ये माइनस से बढ़कर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये देखिए हाइड्रोजन के बाद आखिरी तत्व हमने यहाँ लिखा फ्लोरीन है, उसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बढ़कर देखिए 2.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी ये तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव है। हमने सबका लिखा नहीं, कुछ का छोड़ दिया, बाकी 2-3 का मोस्ट दिखाया है। तो तत्वों के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को देखिए माइनस से 0 पर हुआ, 0 से बढ़कर ये देखिए प्लस हो गया। यानी मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव देखिए बढ़ रहा है। अगर विभिन्न तत्वों के जो ये मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, इनको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो एक ये ऐसे श्रेणी बनती है, और इसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? ये देखिए विभिन्न तत्व हैं, और ये देखिए उनके ऐसे मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, और उनको बढ़ते हुए क्रम में जब लिखा जाता है तो एक श्रेणी बनती है, और उसी श्रेणी को हम कौन सी श्रेणी कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। कोई बोले विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या? तो आप बताएंगे कि ये विभिन्न तत्व हैं, और विभिन्न तत्वों की एक कौन है? मानक अपचयन क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है, और उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर देखिए एक श्रेणी बनती है, और उसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। आइए विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण के बारे में कुछ जानेंगे हम लोग। पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, चर्चा 2-3 बार श्रेणी में नीचे से ऊपर जाएंगे। आप देखिए इसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव प्लस में है, फिर 0 हो गया, ऐसे ऊपर आएंगे तो मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव घटता जाएगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता जाएगा। ये बात दिमाग में सेट की रहेगी। तो याद रखिएगा, श्रेणी में जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो इनकी अपचायक क्षमता है, देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं, श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर, श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर, श्रेणी में कहां से? नीचे से ऊपर जाने पर इनकी जो अपचायक क्षमता, कौन सी क्षमता? अपचायक क्षमता। और याद रखिएगा, इसी अपचायक क्षमता को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को याद रखना, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। पहली बात इसमें ध्यान देना है क्या? श्रेणी में आप ऐसे नीचे से ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो इनकी अपचायक क्षमता बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा इसमें, जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता लिथियम की होती है। और आपका जो लिथियम होता है Li, याद रखिएगा, ये प्रबल अपचायक होता है। बहुत मोस्ट बात है, ये प्रबल अपचायक है लिथियम। दूसरी बात, ये अपचायक क्षमता के बारे में चर्चा कर लिए। अगली बात, हम लोग आक्सीकारक क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। आक्सीकारक क्षमता, आक्सीकारक क्षमता यानी आक्सीकारक क्षमता को हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या क्षमता। अगली बात ध्यान दीजिए, आप जैसे आप जानते हैं लिथियम तो भाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। पोटेशियम भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, त्यागेगा। यानी इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा? फ्लोरीन ग्रहण करेगा। तो आप बताइए, श्रेणी में नीचे से ऊपर अगर आप जाएंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन ये त्यागेंगे। यानी इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता
यानी ऑक्सीकारक क्षमता वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। और प्रबल ऑक्सीकारक जो होता है वो याद रखना, प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन होता है। प्रबल ऑक्सीकारक, भाई अगला मार्क कर दीजिए हमें, प्रबल ऑक्सीकारक इसमें कौन है, फ्लोरीन है। लाइए इसमें इंक डालिए। तो आप यही बताएंगे कि श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर, शशांक श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर इनकी ऑक्सीकारक क्षमता यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती, घटती, आपको हमने बता दिया। तीसरी बात, अब देखिए ये पहली बात हो गई, दूसरी ऑक्सीकारक क्षमता, तीसरी क्रियाशीलता की बात हम लोग कर लेते हैं। क्रियाशीलता, देखिए क्रियाशीलता क्या होती है, क्रियाशीलता के बारे में क्या है। क्रियाशीलता के बारे में आप जानते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए ज्यादा प्रबल होगा वही उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबलता ऊपर से जाने पर बढ़ती जाती है, यानी लिथियम सबसे ज्यादा प्रबल है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता उससे सबसे ज्यादा है। तो याद रखिएगा कि यानी श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, गलत बोल रहे हैं, श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर इसकी क्रियाशीलता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे इसकी क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। सबसे प्रबल क्रियाशील जो होता है इसमें लिथियम होता है, और लिथियम सबसे अधिक प्रबल क्रियाशील होने के कारण क्या हुआ, लिथियम सबसे अधिक प्रबल क्रियाशील होने के कारण लिथियम को क्या करके मोम में लपेट कर रखा जाता है। खुला वायु में छोड़ दिया जाएगा तो लिथियम क्या करेगा, वायु से क्रिया कर लेगा, इसलिए जो है लिथियम को मोम में लपेट कर हमेशा रखा जाता है। तीसरी बात बता दिया सब भाई, नीचे से ऊपर की बात हमने बताया, श्रेणी में नीचे से ऊपर जाएंगे अब चाहे क्षमता बढ़ेगी, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएंगे अब चाहे ऑक्सीकारक क्षमता घटेगी और क्रियाशीलता बढ़ेगी। चौथी बात आप ध्यान दीजिएगा, श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जो तत्व ऊपर है अगर नीचे वाले तत्व का जलीय विलयन पाएगा तो उसके जलीय विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। चौथी बात हमने क्या बताया कि अगर ऊपर वाला तत्व, श्रेणी में जो तत्व ऊपर वाला है, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके जलीय विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उसके जलीय विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता। अगली बात ये ध्यान देना, इंक डाल दिए उसमें, इंक डाले हैं आप, ध्यान दीजिएगा यही वाला लाइन, ये ध्यान देना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर तत्व, जैसे ये ऊपर तत्व हैं, नीचे वाले का अगर विलयन पाएगा तो उसके जलीय विलयन से उसको क्या कर देता, विस्थापित कर देता। एक एग्जांपल से देते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए जिंक है, ये देखिए Zn है और ये Zn ऊपर है, देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn ऊपर है और नीचे वाले तत्व का विलयन अगर हमने ले लिया, मान लीजिए ये आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब ये देखिए मैंने आपको यही बात बताया, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान ऊपर है और ये नीचे वाले तत्व कॉपर का विलयन पाया, कॉपर सल्फेट का विलयन पाया है। ये ऊपर वाला तत्व क्या करेगा, इसके विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को हटा देगा। देखिए कॉपर विस्थापित हो गया और यहाँ बन गया ZnSO4। अगला गुण ये हो गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर है, ऊपर वाला तत्व है, जो भी ऊपर है, नीचे वाले तत्व को उसके जलीय विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अगर उल्टा इसका रिएक्शन लिख दें, जैसे मान लीजिए यहाँ Cu कर दें और यहाँ ZnSO4 कर दें, ऐसा कर दें, तो भैया नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ReACl होगा, नो रिएक्शन। क्योंकि आप देखिए Cu नीचे है और Zn कहाँ है, ऊपर है, तो नीचे वाला तत्व ऊपर वाले के विलयन को नहीं हटा पाएगा, ऊपर वाला ही तत्व नीचे वाले तत्व को उसके जलीय विलयन से क्या कर देता, विस्थापित। उसका रीजन भी होता है, लोग कहते भाई काहे विस्थापित करता, उसका रीजन है क्योंकि जो ऊपर है ना उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, उसकी क्रियाशीलता क्या होती है। अब जैसे ये Zn है, Zn की क्रियाशीलता ज्यादा होती है
और जडियन की क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण जडियन क्या करता है, Cu नीचे है, उसके जली वैलेंस उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ये बात हो गई, चौथी बात हो गई। पांचवी बात क्या यहाँ दिखाई पड़ रहा है भाई, यहाँ दिखाई पड़ रहा, चलिए यहाँ दिखा देता हूं, अगर वहां नहीं दिखाई यहाँ देख लीजिए। अगली बात ये ध्यान दीजिए कि जो लोग ये जितने तत्व या हाइड्रोजन से ऊपर हैं, हाइड्रोजन से जितने भी तत्व ऊपर हैं, याद रखिएगा ये लोग तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे अब हाइड्रोजन से ऊपर इसमें मान लिया एक तत्व जड़ियन की मान लिया, या Fe ले लिया, देखिए Fe एक तत्व ले लिया, Fe हाइड्रोजन से ऊपर Fe है, अम्ल ले लिया, मान लिया सल्फ्यूरिकम H2SO4, H2SO4। ये Fe क्या करेगा, H2SO4 में से जो है इसको हाइड्रोजन विस्थापित करेगा, देखिए हाइड्रोजन विस्थापित, हाइड्रोजन गैस निकाल दिया, और देखिए खुद बना लेगा FeSO4। आपको और भी एग्जांपल दे दें, हाइड्रोजन से ऊपर दूसरा तत्व तो जड़ियन है, देखिए जड़ियन वाला तत्व जड़ियन प्लस H2SO4 इक्वल लाइन आपका बन जाएगा जड़ियन SO4। और इसमें से भी देखिए ये जड़ियन ऊपर है, ये अम्ल है, तो जड़ियन ऊपर वाला तत्व तो हमसे क्रिया कर रहा है, तो इसमें से देखिए हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यही बात बताएंगे अगला पांचवा गुण, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ये हाइड्रोजन से ऊपर है, ये सब तत्व क्या करेंगे, जितने भी तत्व देखिए दोनों तत्व Fe भी जड़ियन भी, दोनों तत्व Fe जड़ियन दोनों हाइड्रोजन से ऊपर है, और ये लोग अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस विस्थापित करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये पांचवी बात हो गई। छठवीं बात ध्यान दीजिएगा, छठवां गुण आपको मैंने बताऊंगा, देखिए मानक अचयन, जिस तत्व का जितने इसमें तत्व लिखे हैं, जैसे ये तत्व देखिए इसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक है, तो जिसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक ऋणात्मक है, इसका देखिए ऋणात्मक से घटकर इसका शून्य हो गया, ऐसे ऐसे जिसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक धनात्मक रहेगा, उसका संचारण माने धीरे धीरे नष्ट होना, उसका संचारण जो होता है वो बहुत कम होता है, उसका संचारण बहुत क्या होता है, कम। याद रखिएगा, जिस तत्व का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अधिक धनात्मक होगा, उसका संचारण बहुत क्या होगा, कम। जैसे बात देखिए 0 पर वोल्ट, 0 वोल्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर का, चांदी का, Au का, प्लेटिनम का, इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है, अब इनका संचारण बहुत कम होता है। लोहे को आप मिट्टी में से छोड़ दीजिए तो ये नहीं, उसका संचारण हो जाएगा धीरे धीरे, कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा, बहुत कम संचारण उसका माना जाता है। याद रखिएगा, यही बात बताएंगे कि ये परीक्षाओं में, कंपटीशन परीक्षाओं में, नीट में आता भी है। याद रखिएगा कि जिस तत्व का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अधिक धनात्मक होगा, उसका संचारण बहुत कम होता है। जैसे प्लेटिनम, Ag, इनका जो संचारण होता है वो बहुत कम होता है। अगली बात ध्यान दीजिए, अगली बात इसमें ये ध्यान देना है जिसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, जिसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अधिक क्या होगा, ऋणात्मक होगा, वो क्या होता है, वो एनोड होता है। जैसे इसमें ध्यान दीजिए, अब ये मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक है, ऋणात्मक है, तो ये एनोड का कार्य करेगा। अगर किसी का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कम ऋणात्मक अथवा धनात्मक है, अधिक धनात्मक है, कम ऋणात्मक हो या अधिक धनात्मक हो, तो क्या होता है, कैथोड होता है। इतनी बात आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में ध्यान देना है कि जिस तत्व का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक, वो क्या होता है, एनोड। और जिस तत्व का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कम ऋणात्मक हो या अधिक धनात्मक हो, वो तत्व आपका क्या होता है, कैथोड होता है। इस प्रकार हम लोग पूरा विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ लिए। अब इसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी पर कल आधारित क्वेश्चन जो परीक्षाओं में, नीट में, जेईई में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे।